चलिए तो रेगुलर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, हमें f एक फाइनाइट फील्ड दिया हुआ, ठीक है, जानते हैं हम Z2 Z3 टाइप के हमें फाइनाइट फील्ड दिया है। वो कहता है V ओवर F एक नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसी के ऊपर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाया गया और फिर हमें चार ऑप्शन देके पूछा जा रहा है। ध्यान देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू, कभी भी सच नहीं हो सकता। हमने उन ऑप्शंस को मार्क, ऑलराइट, मतलब अगर कोई कभी भी सच हो सकता है वो आंसर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो इस सोच के साथ चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है V इज द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सबस्पेसेस। देखिए ये कभी नहीं हो सकता है, क्यों? देखिए मान लिया अगर हो गया तो V मान लिया W1 यूनियन W2 के बराबर हो गया, जहां W1 भी प्रॉपर सबस्पेस है V का एंड W2 भी प्रॉपर सबस्पेस है V का। सही, बहुत बढ़िया। अब अगर इन दोनों की यूनियन V हो गई है, ये कब होती है? दो सबस्पेसेस की यूनियन कब सबस्पेस बनती है? जब या तो W1 W2 के अंदर हो या फिर W2 W1 के अंदर। नोट करेंगे दोनों ही केस में। इस केस में इन दोनों की यूनियन W2 हो जाएगी, इस केस में इन दोनों की यूनियन W1 हो जाएगी। मतलब दोनों ही केस में जो यूनियन है W1 या W2 में से एक निकल के आएगी। लेकिन ये दोनों तो इसके प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबस्पेस है, तो वो V के बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन है कभी सच नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर में पक्का आपके पास निकल के आएगा। अब आगे चलते हैं। सेकंड कहता है V इज a union of three proper subspaces। देखिए ये पॉसिबल है, कैसे बोलते Z2 स्क्वायर ओवर Z2 के नंबर, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या निकल के आते हैं, आपको 0 0, हमारे पास 1 0, फिर 0 1 एंड फिर क्या निकल के आता है 1। इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक सबस्पेस 1 0 से जनरेट करवा लीजिए, इसमें 1 0 आएगा, 0 0 आएगा। फिर एक सबस्पेस 0 1 से जनरेट करा लीजिए, एक इसमें 0 1 आएगा, एक 0 0 आएगा। और एक सबस्पेस आप 1 1 से जनरेट करा लीजिए, एक इसमें 1 1 आएगा, एक 0 0 आएगा। इन तीनों की यूनियन लेकिन पूरा का पूरा आपके पास Z2 स्क्वायर हो जाएगी, जो आपके सामने लिखा हुआ। ये तीन डिस्टिंक्ट सबस्पेस है, प्रॉपर सबस्पेस है, इनकी यूनियन आपका इस वेक्टर स्पेस के बराबर है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस केस में सही निकल के आएगा, मतलब वो हो सकता है, ठीक, मतलब आंसर नहीं आएगा। ओके। थर्ड कहता है V हैज अ यूनिक बेसिस। ये भी समझ कैसे, आप क्या कीजिए वेक्टर स्पेस बनाइए Z2 ओवर Z2, ठीक है। हम जानते हैं Z2 में एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 और 1। इसका हमारे पास ये बेसिस निकल के आता है सेट कंटेनिंग 1, क्योंकि इसे जब आप जनरेट करेंगे तब ये दोनों जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसका कोई बेसिस नहीं निकल के आता, तो सेट कंटेनिंग 1 इसका यूनिक बेसिस है, मतलब ये हो सकता है। तो थर्ड क्योंकि हो सकता है वो आंसर नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है V हैज प्रिसाइजली 2 बेसिस। तो अगर हम नोटिस करेंगे ना Z3 और Z3 को देख लीजिए, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या निकल के आएंगे 0 1 एंड 2। तो इसमें अगर हम नोटिस करेंगे एक बेसिस आपका C निकल के आएगा और एक बेसिस आपका C निकल के आएगा। जी हाँ, दो बेसिस भी पॉसिबल है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सच हो सकता है। प्रिसाइजली 2 बेसिस हमें मिल सकते हैं, सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2। इन भाई साहब के आपके पास जो है 2 बेसिस निकल के आ रहे हैं, प्रिसाइजली 2, जिसकी वजह से फोर्थ ठीक हो सकता है। लेकिन हमें क्या मार्क करना था, वो जो कभी सच नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन अकेला इसका ऐसा ऑप्शन है जो कभी सच नहीं हो सकता, तो वही इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आएगा। वी पॉजिटिव होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।